विश्वनाथाय नमः। ओम महाकालेश्वराय नमः। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शांति 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 ओम शांतिर्भवन्तु। ओम शांति। ओम फूं फूं करके फुमक रही हो, फूं फूं करके फुमक रही हो ये गल सर्पों की माला। धूं धूं करके धधक रही हो ये इंद्रधनुष की हाला। अंग अंग में भस्म रमी हो ये बेशमशान की धारी। उगल रहे हो विषधर के ऊपर हो विषधर विषधारी। फसक रही हो फुफकारों से ये फट फट फटक सिलाएं। बम 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 करके पमक रही हो ये प्रबल शंभु सेनाएं। टिम टिम करके टिमक रही हो ये डमरू की टिमकारें। खन खन करके खनक रही हो ये गणनायक की करतारें। बाल चंद्रमा शश शंख नील अरुकर सर्पों की माला। शांत शरीर लवणमयी शिव कंठ विराजे हाला। सुरसर जल से अथक कमंडल सुरसर जल से अथक कमंडल सुरसर जल से अथक कमंडल पहने बाघंबर मृग छाला। ऋषिकेश ध्यान गुरुवर नमामि पहने नित मुंडन की माला। जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश, जय भक्तों के भोले रसाल, जय कालों के भी महाकाल, हद मुंड माल विकराल काल। अरे फुम 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 ये फल फलेश। जय महाशक्तिशाली महेश,
जय महाशक्तिशाली भोलेनाथ। ये रणचंडी कितनी प्यासी है, छाई शरबत उदासी है, ये विपदा के बादल घिरते हैं, ये सन्मुख अंगारे गिरते हैं। दे दो दे दो दे दो इनको पानी विशेष। जय महाशक्तिशाली, जय महाशक्तिशाली महेश भोलेनाथ। भेजो भेजो पशुपत उन अस्त्रों को, जैसे भेजा था अर्जुन को। मन मचल रहा हर मंत्र को, ये भुज फुलट रहे, भुज फुलट रहे। शिव खाली खप्पर, खाली खप्पर, अरे भर दो अशेष। जय महाशक्तिशाली, जय महाशक्तिशाली महेश भोलेनाथ। योग समाधि देती, साधना सिद्धि की समीपता, इंदु की ज्योत समासा, इष्ट प्रभा पुंज सुधा समित कर प्राण को सतत सिद्ध कर रहा था कि पंचनाद नादों की झंझट से तन्मय साधना उत्कर्ष से परमोत्कर्ष की पराकाष्ठा से अल्हादिक अवली ब्रह्मानंद के सानिध्य के सोपानों पर ये अविरत मानता। ऐसा किसी भी डालते असीम इष्ट साधना से, अरे कर ये सिद्ध से वंचित कर दिया। कौने खोर खोरिए तीनों सप्त प्रकाश, छेद करो पाताल को और फेंक दो आकाश। चौक भान के बार भाग चले तज कैल, अरे छुबित सिंधु अधखलबल हलत रायु शैल। हे भोलेनाथ, ये अचानक शब्द कैसा, ये भयानक शब्द कैसा, ये घनघोर शब्द कैसा, अरे ये घोर शब्द कैसा, ये महानिनाद कैसा, ये महानिनाद कैसा। हे भोलेनाथ, आपकी शरण में आ रहा हूँ। हे पार्वती पते नमः, अवगत कर हैं प्रभु ये महानिनाद कैसा। हे शिव हे मृग देवादिदेव, हे शिव हे मृग देवादिदेव, हे व्योमकेश हे मृत्युंजय। क्यों हुई साधना भंग मेरी, आशंकाओं के छाए बादल। हो रहा ध्वनि कैसा निनाद, ये भूधर तक हिल हिल जाते हैं। और भय से आक्रांत थरा अंबर, ये तारे भूतल पर आते हैं। होता घन बर्जन बार बार, दिश कुंजर कांप रहे थर थर थर। अत सुप्रतुंग संगों का हिम, झरता छड़वी छर छर। भाग चले सिंह पंचर बरूथ, ये जग में कैसा उत्पात हुआ। तज पंत भले आदित्य असु, क्या नभ में उल्का पात हुआ। क्यों शांत मेरे मन मानस में घिर घिर कर आती शंकाएं। उद्योलित करती स्मृति को, कुछ भूली बीती गाथाएं। वज्राघात उषा स्वर्ग में, क्यों हो निनाद प्रलया अम्बुज में। क्यों ध्यान नहीं मेरा लगता, मम इष्ट देव करुणानिधि। कोटि की करिका पातोषी, ध्वनि गुंजरित खमंडल में होती। अरे करता था गुरु का आराधन, ये मन के बिखर गए मोती। पर पुष्प वृष्टि नवशे होती, पर पुष्प वृष्टि नवशे होती। क्यों देव गा रहे हर्षगान, इस महानादि का क्या कारण। इसका कैसे हो समाधान, इसका कैसे हो समाधान। पूज्य गुरुदेव, क्या संसार में क्रांति की नवीनतम ज्वालाओं को प्रज्वलित करने का समय आ गया है। वैसे मैंने अप्रीतम पीर की भांति अगणित पीर भूपालों का अरे मान फट गया है, लेकिन
लेकिन कभी किसी से कोई सहयोग नहीं लिया। सहयोग का निमंत्रण, ये सहयोग का निमंत्रण मुझे कौन देता है? कौन देता है मुझे सहयोग का निमंत्रण? जबकि मैंने किसी से कोई सहयोग नहीं मांगा, आज तक किसी से कोई सहयोग नहीं दिया, फिर ये सहयोग का निमंत्रण मुझे कौन देता है? नहीं वासु, नीचे कीजिए, समझाओ उसको, इसको नीचे करें। ये सहयोग का निमंत्रण मुझे कौन देता है? क्या देवताओं के सेनापति काट के? नहीं, तो देवताओं के राजा इंद्र, वो भी नहीं। फिर मुझे सहयोग का निमंत्रण कौन देता है? व्यास जी, मेरा जीवन दर्शन और मेरा जीवन परिचय कैसा है? रहे ना कभी हम किसी के सहारे, उसको रहे ना कभी हम किसी के सहारे, और समर में कभी भी किसी से नहारे। समय के थपेड़ों से उबाल रही हूँ, और बिना बारिशों में मैं डूबा नहीं। थकाना कभी और ना कर पसारे, रहे ना कभी हम किसी के सहारे। नहीं शेष कोई डगर है महीं पर, नहीं शेष कोई नगर है कहीं पर। किया मान मर्दन जाद्वारे वद्वारे, रहे ना कभी हम किसी के सहारे। नहीं महायुद्ध ही बस मेरा है सघाती, तो दीप तो क्रांति कविता की बाती। आओ परस्परी मेरे प्राण प्यारे, रहे ना कभी हम किसी के समर में कभी भी किसी से नहारे, रहे ना कभी हम किसी के सहारे। ऐसी स्थिति में मुझे योगाभ्यास के द्वारा ज्ञात करना चाहिए कि मेरी समाजतंत्रता को ये भंग करने वाला ये महाविराट कैसा हो गया। काश हमारा सपने बात तक छुए आन, और चांद पर बंदे को शिव धनुष बलवान किसी कूल पापी कलंकी के द्वारा भगवान शंकर के आयु का खंडन, अरे मेरे द्वारा उसके सार का खंडन। क्या श्री राम जय राम जय जय राम। इसको नीचे रखा जाता है, उसको आप लोग ऊपर रखेंगे पुराने आदमी को। अरे हमसे झुक लेंगे, उसको नीचे उठा के मंगवाएंगे ऊपर। नहीं मैं अपना पास ऐसी स्थिति में मुझे योगाभ्यास को जरा ज्ञात करना चाहिए कि मेरी समाजतंत्रता को भंग करने वाला ये महाविराट कैसा हो गया। गात तुम्हारे सपने बात तक छुए आन, और चांद पर बंदे को शिव धनुष बलवान किसी कूल पापी कलंकी के द्वारा भगवान शंकर के आयु का खंडन, अरे मेरे द्वारा उसके सार का खंडन। क्या लंका पर लंकेश के द्वारा भगवान शंकर के आयु का खंडन? यदि ऐसा है तो लंका पर लंकेश साधन लंका पर लंकेश तेरी लंका को तकोन पर्वत सहित समुद्र में डूबूंगा। नहीं, रावण अत्याचारी है, पापाचारी है, अत्याई है, लेकिन वह शिवभक्त है। ऐसा कार्य वो स्वप्न भी संपादित नहीं कर सकता। तो मेरा कर्तव्य तोड़ो है चाप पापी कलकी ने तो काट के रक्त मार डालो, पीस करो, पकड़ परोड़ करो, मिर्जापुर चाय का शिकड़े बचाऊंगा, मार के गिराई दहाऊं या पूरी पढ़ाई दहाऊं। वाकई को आज मजा चखा दहाऊं।
बेइज्जती न करो तो समाज को सुनकर की ये अस्त सत्य त्याग रेवता कुमार वैष्णव न कहूंगा। डार पठार के धार समय ऐमानी के ऐमान नसाइयों कान परी जब में ललते तब कोप में चाप चढ़ाइयो थाई हो कोप रे महिमंडल सोरी की पिटाइयो आश्रम की देवी आश्रम की रक्षा करना, वन के देवता वन की रक्षा करना। मैं मिथिला की ओर प्रस्थान करने जा रहा हूँ। यहाँ पर उपस्थित भगवान शंकर के प्रिय भक्तों एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय हो। मां शीतला देखत भृगपति वेश कराल उठे सकल भय विकल हुआ पितृ समेत कहीं कहीं निजनामा लगे सभी दंड प्रणाम। हे अमानिशा के तमिहारी हे जीवन ज्योति के परमे पुंजी हे जनमन धन के बलधारी हे शांति दूत के क्रांति पुंजी तुमने सिंचाई से जगती को निज मान सुदर्श किरणों से भारत भूमि ने पाई है एक नई ज्योति संस्कृत से तुमको प्रणामी सत्य सत्य प्रणामी हे चिरमान सौंदर्यवान भृगुवर के चरणों में प्रणाम ऋषिवर के चरणों में प्रणाम। मैं फूल गुलाब से बगिया का जिस बाग के माली श्री राजा राम और ग्राम दबारी मैं रहूं सुदिशी को करूं प्रणाम। आपने मुझे प्रणाम किया, मुझे आशीर्वाद दे देना चाहिए, लेकिन जिस क्रम श्रृंखला में आप प्रणाम कर रहे हैं वो श्रृंखला किसकी है? राजाओं की। शास्त्र कहता है पितु समेत कहीं कहीं निज नामा और लगे करण सब दंड प्रणामा। आप क्षत्रिय राजा है और क्षत्रियों को मैं आशीर्वाद देता नहीं, मैं क्षत्रियों को आशीर्वाद नहीं देता। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है कि बाल ब्रह्मचारी अति कोही और विश्व विदित क्षत्रिय कुल दो। अब मैं क्षत्रियों को आशीर्वाद देता नहीं। अब मान लो मैं आपको आशीर्वाद नहीं देता तो आपको कुछ प्राप्त होगा कि नहीं? यदि कोई अपने से बड़ों को प्रणाम करता है, अपने माता पिता को प्रणाम करता है, अपने गुरुजनों को प्रणाम करता है, शास्त्रों में यहाँ तक लिखा गया कि अगर कोई शत्रु है और शत्रु ब्रह्म है और शत्रु को प्रणाम किया जाता है और जिसको प्रणाम किया जाता है वो आशीर्वाद नहीं देता, तो क्या प्रणाम करने वाले को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा? होगा या नहीं होगा?
नीति शास्त्र का एक सूत्र कहता है, जो अपने से बड़ों को प्रणाम करता है, अपने माता पिता को प्रणाम करता है, अपने बड़े भाई को प्रणाम करता है, अपने गुरुजनों को प्रणाम करता है, यहाँ तक अगर सत्य ब्रह्म है उसको भी प्रणाम किया जाता है। और जिसको प्रणाम किया जा रहा है वो आशीर्वाद नहीं देता तो भी भगवान आपकी झोली में 4 चीजें अपने आप डाल देते हैं। कौन सा सूत्र है वो नीति शास्त्र का सूत्र है। अभिवादन शीलस नित्यम पेट्रोपि सेवना चत्वार तस्य पठन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीजें व्यक्ति को अपने आप मिल जाती है जो अपने से बड़ों को प्रणाम करता है। ठीक है। अच्छा, 6 चीजें ऐसी हैं जो हमारे आपके हाथों में नहीं है। कौन कौन सी चीजें जानते हो? हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस, अपजस, विधि। हाथ, विधि माने विधाता, विधाता माने ब्रह्मा। ये 6 चीजें ब्रह्मा जी के हाथों में है। अगर ये हानि हो जाए तो ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में ही नहीं है। लाभ हो जाए तो ज्यादा प्रसन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे हाथ में नहीं है। यदि किसी को जीवन मिल जाए तो ज्यादा इतराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे हाथ में नहीं है। किसी की मृत्यु हो जाए तो ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे हाथ में नहीं है। यदि किसी को यश मिल जाए तो ज्यादा प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी हमारे हाथ में नहीं है। यदि किसी को अपयश मिल जाए तो ज्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भी हमारे हाथ में नहीं है। अब बिंदु ये बनता है कि जब ये हमारे हाथ में ये सब कुछ नहीं है तो हमारे हाथ में क्या है? क्या है हमारे हाथ में? तो फिर हमारी दृष्टि ब्रह्मवाणी गीता की हो जाती है। और ब्रह्मवाणी गीता का एक सूत्र कहता है कि हमारे हाथ में क्या है, तो सूत्र बदलाता है। क्या बदलाता है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेश कदाचन। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर रे इंसान, और जैसा तू कर्म करेगा फल देगा भगवान। फल देगा भगवान। और जब फल भगवान देगा तो ऐसे नहीं देगा। आपके शुभ और अशुभ कर्मों पर विचार किया जाएगा। शास्त्र कहता है कि शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, और ईश दे फल हृदय विचारी। इसलिए हमको कर्म अच्छे करने चाहिए। अगर कर्म हम अच्छे करेंगे तो फल अपने आप अच्छा ही मिलेगा। चलो, आपने प्लान किया है, आपको आशीर्वाद में दे देता हूँ श्रृंखला की गमत में। अवनी तल में उदयाचल हो, अवनी तल में उदयाचल हो, जहाँ रत सूर्य का आता रहे, और सूर्य सुता के समीप प्रभु ये 9 पुण्य का पुण्य दिखाता रहे। और कानन में ब्रजनंदन का ये वेणु का शब्द सुनाता रहे। वेणु, वेणु बोली, वेणु का शब्द सुनाता रहे। तब लो हे राजन इस जगती तल पर कीर्ति ध्वजा फहराता रहे। यशस्वी भव, कीर्तिमान भव, बुद्धिमान भव, कर्मनिष्ठ भव, धर्मनिष्ठ भव, तपोनिष्ठ भव, तपोधन भव, तपोधन भव। भगवान प्रणाम स्वीकारे। छाया था भारत के नभ में, जब घोर निशा का अंधकार, थी प्रकाश की ज्योत नहीं दिखलाई देता क्षितिज पार। तब प्रकट हुए अवनी तल पर बलवान तपस्वी महान।
घटाया था। लहलहा उठे थे दिग दिगांत, लहलहा उठे थे दिग दिगांत। जय जयति जयति जय परशुराम, जय जयति जयति जय परशुराम। श्री बाबू राम मम पिता है, जय चरण कुशवाहा मम नाम। ग्राम धवारी में रहूं, प्रभु को करत दंड प्रणाम, प्रभु को करत दंड प्रणाम। कल्याणमस्तु। देखिए, आपने प्रणाम किया, मैं आशीर्वाद ना भी दूं तो आपको चार चीजें प्राप्त हो, आयु विद्या यश और बल। लेकिन मैं अपने आशीर्वाद से आपको अलंकृत करूंगा समय उद्देश्य को देखते हुए। लेकिन एक बात कहूंगा, आपकी भाषा में भगवान भोलेनाथ का स्वर है, और भोलेनाथ क्या है जानते हो? शास्त्र क्या कहता है? कहता है मुखम पवित्रम यदि महाकाल नामम। मुख पवित्र कब है? जब मुख में भगवान शंकर का नाम हो। क्योंकि शिव ही क्या है? कल्याण है। शिव का शाब्दिक अर्थ है कल्याण है। तो क्या है? शास्त्र कहता है, क्या कहता है? मुखम पवित्रम यदि महाकाल नामम, और हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम। मुख पवित्र है, यह तो मुख में भगवान शंकर का नाम है। हृदय पवित्र तब है जब हृदय में क्या क्या हो? ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। और ब्रह्म ज्ञान आपको है। क्यों? क्योंकि अगर आप ब्रह्म को मानते हैं तो ब्रह्म ज्ञान है। और ब्रह्म जाने दिशा ब्राह्मणा, कि आपको ब्राह्मण की शरण में अगर नहीं भी है तो ब्राह्मण की शरण में जाने से तो प्राप्त हो जाता है। आप मेरी शरण में आ गए हैं, अपने आप से प्राप्त हो जाएगा। शास्त्र कहता है मुखम पवित्रम यदि महाकाल नामम, हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, और हस्तो पवित्रम, हाथों को ही पवित्र लाया गया है। कब? यदि महादानम, यदि हाथों से दान दिया जाए, हाथ तभी पवित्र है। और पैर भी पवित्र हैं। कब पवित्र हैं? तो शास्त्र कहता है कि चरणों पवित्रम यदि तीर्थ गमनम। पैर तब पवित्र है, चरण तब पवित्र है जब ये किसी और बढ़ रहे हो, तीर्थों की ओर बढ़ रहे हो, तब पवित्र है। मुख पवित्र है भगवान शंकर के नाम लेने से, हृदय पवित्र है ब्रह्म ज्ञान से, हाथ पवित्र है दान देने से, और चरण पवित्र है कब? जब तीर्थों की ओर चला जाएगा। तीर्थ उसकी ओर जब जाओगे तो सब पवित्र हो जाएगा। व्यास जी, मंजिल सदा उसी को मिलती जो धीरे धीरे जो बढ़ता जाता, कांटों को भी फूल समझता, और विपदाओं से हाथ मिलाता। जीवन को सरल नहीं रखने दें, जीवन को कठोर से कठोर मार्ग पर ले जाना है। और जब कठोर से कठोर मार्ग पर चलेंगे, कठिन मार्ग में चलेंगे, तो अवश्य भगवान की प्राप्ति होगी। ऐसे नहीं। क्यों? जब कठिन मार्ग में चलेंगे तो धर्म के मार्ग में चलेंगे, और जब धर्म के मार्ग में चलेंगे कठिनाइयां आएंगी, और कठिनाइयों का निवारण करते हुए जब आप गंतव्य स्थान को प्राप्त करेंगे तो समझ लेना कि प्राप्ति हो गई। मंजिल सदा उसी को मिलती, धीरे धीरे जो बढ़ता जाता, कांटों को भी फूल समझता, और विपदाओं से हाथ मिलाता है। तो कांटों से भी को फूल समझता, और विपदाओं से हाथ मिलाता। प्राप्ति क्या होती है? प्राप्ति ये होती है फूलों की सैया को तरीकर, कांटों का पट जो है अपनाते,
वो मानो इस वसुधा पर नर से नारायण बन जाते हैं। यशस्वी भव, कीर्तिमान भव, बुद्धिमान भव, कर्मनिष्ठ भव, धर्मनिष्ठ भव, तपोनिष्ठ भव, तपोधन भव। भगवान तुम्हारा कल्याण करे जनक। आपको भी भगवान बहुत सारा आशीर्वाद, शुभ कल्याण, कल्याणमस्तु। जल के बहार आए सिरनावा तपोनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ स्वीकार करें हमारा प्रणाम। आपके श्री चरणों में कोट कोट नमन है महाप्रभु। अहो भाग इस मिथिला का, हे तपोनिष्ठ अभिनंदन है। और करते करते हुई ये मिथिला समाज और कर रहा जनक पद बंदन है। आपके श्री चरणों में सेवक जनक का प्रणाम स्वीकृत हो। इसीलिए शीर्षक में कहा करता हूं, किसी कवि की कल्पना किसी निर्माण से कम नहीं होती। किसी कवि की कल्पना किसी निर्माण से कम नहीं होती और किसी की भी साधना किसी निर्माण से कम नहीं होती। दो शब्द है, एक शब्द है निर्माण और दूसरा है निर्वाण। निर्माण माने जा रहा था, मार्ग में मंदिर मिला। मंदिर में पंडित जी को बुलाया, मैंने कहा, पूछा ब्राह्मण देवता मंदिर में क्या हो रहा है? तो उन्होंने बताया मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसको साफ के सौ दीजिए, इधर साफ कीजिए इसको और बढ़ाइए। हाँ बहुत अच्छा। तब मंदिर का निर्माण हो रहा है। मैंने थोड़ा सा आगे और चला तो मैंने देखा कि मंदिर में कुछ तस्वीरें लगी थी और तस्वीरों के नीचे लिखा था महानिर्वाण। पुनः ब्राह्मण देवता से मैंने पूछा, तस्वीरें और तस्वीरों के नीचे लिखा है महानिर्वाण, क्या अर्थ है इसका? कि महानिर्वाण महाराज, निर्वाण माने होता है मोक्ष और महानिर्वाण माने इनको महामोक्ष मिल चुका है। अर्थात कहने का आशय ये था कि निर्वाण माने बनाना और निर्वाण माने मोक्ष। तो किसी कवि की कल्पना किसी निर्वाण से कम नहीं होती और किसी की भी साधना किसी निर्वाण से कम नहीं होती। यदि किसी को वंदन करने का भाव हृदय में जागे तो ये वंदना, ये भावना किसी भगवान से कम नहीं होती। शब्द आया है बंधन, एक शब्द इसमें मैं और जोड़ रहा हूँ, चंदन। चंदन और बंधन, इन दोनों की हमारे देश में बहुत तेजी से कमी आ रही है। लोग मस्तक पे चंदन लगाना नहीं चाहते और छोटे अपने बड़ों की वंदना करना नहीं चाहते। करना चाहते नहीं करना चाहते, और वंदना भी करते हैं तो कहाँ से करते हैं पता है आपको? गांठों के ऊपर से। मैंने एक से पूछा कि गांठों के ऊपर क्या कर रहे हो? पैर छू रहा हूँ। हमने गांठों के ऊपर पैर है क्या? तो मतलब ये है तुम गांठों के ऊपर पैर इसलिए छू रहे हो कि गांठ के नीचे का भाग ही न रहे। गांठ के नीचे का भाग ही न रहे, तो गांठ के नीचे का भाग नहीं रहेगा तो पैर छूने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पैर कहाँ छूना चाहिए? तो शास्त्र कहता है श्री गुरु पद नख मणिगणि ज्योति और सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। हमें पैर छूने का फल क्यों नहीं प्राप्त होता? क्योंकि हमें पता ही नहीं पैर कहाँ छूना चाहिए। पैर कहाँ छूना चाहिए? पैरों के नाखूनों के, अंगुलियों के क्या नाखूनों को छूना चाहिए, अंगुष्ठ से लेकर के और कनिष्ठिका तक। क्या करना चाहिए?
छूना चाहिए, इन्हीं में तेज है। श्री गुरुपद नख मणिगणि ज्योति और सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। हमने कहा था चंदन लगाने से मनुष्य को क्या मिलता है? चंदन लगाने से मनुष्य के जीवन में नम्रता आती है और अपने से बड़ों की वंदना करने से मनुष्य के जीवन में विनम्रता आती है। चंदन से नम्रता और बंधन से विनम्रता। तो चंदन और बंधन मनुष्य के जीवन को नम्र बनाते हैं और बंधन करने का भाव जब हृदय में जागे तो समझ लेना चाहिए कि भक्त रूपी वृक्ष में फूल लग गए हैं और धीरे धीरे फल भी लग जाएंगे। अस्तु सीरत ध्वज। किस वंश के राजा हो तो? निम्नवंश। निम्नवंश कहां से प्रारंभ हुआ? इक्ष्वाकु से। अर्थात कौन सा वंश हुआ तुम्हारा? हमारा तो अब जब निम्न वंश से है तो निम्न वंश से ही ये माने। निम्न वंश से है, लेकिन निम्न वंश के साथ साथ आप जब इक्ष्वाकु का नाम ले रहे हैं तो इक्ष्वाकु कौन वंश के हुए? सूर्यवंश के हुए। आप सूर्यवंशी राजा हैं। बताओ राजा जनक के नाम पर ताली एक बार। बहुत अच्छे, ठीक, सुदृढ़ है। तो आप निम्न वंश से हैं और राजा दशरथ का कौन से वंश है? वो भी इक्ष्वाकु वंश से। क्या बात है। देखिए, विष्णु के नाम से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीज, मरीज के कश्यप, कश्यप के मन और मन के इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के कहने के लिए 100 पुत्र हुए, लेकिन 3 पुत्र मुख्य थे। एक पुत्र का नाम था निमि, एक का नाम था विकुच और एक का नाम था दंड। दंड स्थापित था। स्थापित होने के कारण दंड से कोई भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन विकुच से चला राजा दशरथ का वंश और निमि से चला राजा जनक का वंश। विकुच, विकुच के पुंजय, पुंजय के अनैना, अनैना के पथ, पथ के विश्वस, विश्वस के आदि, आदि के विनाश, विनाश के मानधाता, मानधाता के प्रकश, प्रकश के त्रिदश, त्रिदश के संभूत, संभूत के रोकट, रोकट के वृक्क, वृक्क के सुत, सुत के नाभाग, नाभाग के अमरीश, अमरीश के सिंधु, सिंधु के कश्यवन, कश्यवन के विश्ववन, विश्ववन के विश्वाह, विश्वाह के दीर्घवायु, दीर्घवायु के दिलीप, दिलीप के रघु, रघु के अज, अज के दशरथ। एक वंशावली हो गई राजा दशरथ की। बजाओ ताली। ये राजा दशरथ की वंशावली। अब रह गए निम। निम से लेकर के राजा जनक अर्थात सीरत ध्वज तक कितनी पीढ़ियां हो गई? 17 पीढ़ियां हो गई। 17 हो गई कि 21 हो गई? नहीं, मेरे इधर से जो है हो सकता है देवराज से जो है, देवराज से हमारी 15 पीढ़ियां हो गई। नहीं, देवराज से आपकी 16 पीढ़ी। हाँ, ये 16 पीढ़ी देवराज हमारी से है। 16 पीढ़ी, 15 पीढ़ी हमारी हो गई, 16 पीढ़ी मेरी है। ठीक है, 16 पीढ़ी आपकी है ना? वही तुम्हें कह रहा हूँ। जी। देवराज से 16 पीढ़ी, लेकिन निम्न से 16 पीढ़ी नहीं है। निम्न से है 21 पीढ़ी। कितनी पीढ़ी? 21 पीढ़ी। और देवराज से 16 पीढ़ी। बहुत अच्छी बात है। देवराज को भगवान शंकर ने अजगो नामक धनुष दिया था। दिया था। जिसको राजा देवराज या योग केतु महात्मा देवराज अजगो नामक धनुष को मिथिला नहीं ला पाए थे। तब भगवान शंकर ने मेरा आह्वान किया था और कहा था, राम इस अजगो को मिथिला पहुंचा दो। अजगो को मिथिला मैं ही लाया था, वेदिका पर स्थापित करवाया था और पुष्पों से आच्छादित करवाया था, दीप शिखाएं जलाई थी। अजगो ठीक है ना? हाँ, ठीक नहीं तो तुम ठीक होने के लिए तैयार रहना। अगर अजगो ठीक नहीं है तो फिर तुम ठीक होने के लिए तैयार रहना। देखिए, 21 पीढ़ियां हो गई और 21 पीढ़ियों से देखिए राजा के सिंहासन पर जो भी बैठता है, कहा मिथिला में जो भी सिंहासन पर बैठता है उसे नाम से नहीं जाना जाता। इनका नाम क्या है? सीरत ध्वज। किस नाम से जाने जाते हैं? जनक नाम से। इनकी 16 पीढ़ियों से लगातार नाम कुछ भी हो, लेकिन वो राजा जाना जाता है जनक के नाम से। क्यों? जनक का शाब्दिक अर्थ क्या है? जनक माने पिता, जनक माने पिता, लेकिन यहाँ पर राजा को जनक कहा जाता है और क्रम से लगातार सभी राजाओं को जनक कहा गया। क्यों कहा गया? इसे मैं 4 पंक्तियों में परिभाषित करूंगा। व्यास जी,
व्यास जी हमारे बहुत अच्छे हैं। जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे वही जनक है। कौन जनक है? तो शास्त्र कहता है जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे वही जनक है। जो ऋषियों का सम्मान करावे वही जनक है। जो धरती से कन्या उपजावे, जो धरती से कन्या उपजावे वही जनक है। और जो घर बैठे भगवान बुलावे, या यूं कह दूं, जो घर बैठे भगवान बुला दे वही जनक है। कौन जनक है? जो घर बैठे भगवान बुला दे वही जनक है। कोटि कोटि मुनि जटल कराही और अंत राम कहीं आवत नहीं। भगवान स्वयं कहते हैं अंत में फिर भी राम कहना नहीं आता और उसके यहाँ भगवान स्वयं चलकर आ जाए, ऐसा धन हो। तुम्हें सुंदर सा आशीर्वाद है, क्योंकि मैं आशीर्वाद देता नहीं हूँ क्षत्रियों को, क्षत्रिय तुम भी हो, लेकिन जब तुम्हारे बारे में मैं विचार करता हूँ तो तुम्हारी गणना संसार के उन महान योगियों में है जिनके द्वार पाल के यहाँ जाकर याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि और सुखदेव जैसे ज्ञानियों ने ज्ञान की शिक्षा प्राप्त की है। तुमने अपने राज्य के अंतर्गत शिव गीता, रुद्र गीता, अष्टावक्र गीता और अवधूत गीता का निर्माण कराया है। अस्तु, मैं अपने आशीर्वाद से तुम्हें अलंकृत करता हूँ। व्यास जी, तुम पूर्ण काम भव शीरध्वज, तुम पूर्ण काम भव शीरध्वज, इस नवोल्लास की बेला के तुम धीर वीर जननायक हो। ये वसुधा तुमसे धन्य हुई, ये वसुधा तुमसे धन्य हुई। तुम दीनों के सुखदायक हो। ललक 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 मंजुल मन से करही आरती कमला सज। तुम पूर्ण काम भव शीरध्वज, तुम पूर्ण काम भव शीरध्वज। शीरध्वज यशस्वी भव, कीर्तिमान भव, बुद्धिमान भव, कर्मनिष्ठ भव, धर्मनिष्ठ भव, तपोनिष्ठ भव, तपोधन भव, वेदाध्यायी भव, महात्मा भव। शीरध्वज महात्मा भव। सूर्य बोलाए प्रणाम करा देखो ना आज हमारे यहाँ कौन पधारे हैं। ये भगवान परशुराम जी हैं। दोनों हाथों को जोड़ो, नतमस्तक होकर के इन्हें प्रणाम करो बेटी, प्रणाम करो। शीरध्वज, ये बालका रिश्ते में तुम्हारी क्या लगती है? मेरी बेटी है। ये आपकी बेटी है? हाँ। वो वाली? ये भी मेरी बेटी है। दोनों बेटी है? ये मेरे भाई की बेटी है। अच्छा, वो भाई की बेटी है? हाँ। ये आपकी बेटी है? हाँ। लेकिन आपकी हुई तो बेटी ही? हाँ, मेरी दो बेटी है। दो बेटियां ही हैं आपकी? नहीं, मेरे भाइयों की, हम लोग 10 भाई हैं। 10 भाइयों की बात सुनो। हाँ। 10 भाइयों की बेटियां ही तुम्हारी बेटी है? भाई 10 भाइयों में 8 भाइयों की एक एक बेटी सीता की अष्टसखियां हैं। ठीक है। हाँ। अच्छा, ये अष्टसखियां हैं? हाँ। ये आपकी बेटियां हो गई? हाँ। आप राजा हैं? आप बिल्कुल है राजा? अवश्य। तो आपके लिए तो पूरी प्रजा की जितनी बेटियां हैं वो सारी आपकी बेटियां हैं। हाँ बिल्कुल है। तो ये क्यों नहीं कहते? तो मैंने वही तो मेरा कहने का आशा ही यही था कि यही बेटियां आपकी हैं कि सारे समाज की बेटियां आपकी हैं। आप राजा हैं और राजा के लिए पूरी समाज की पूरी प्रजा मेरी बेटी, मेरे बेटे के समान है। अब बहुत बढ़िया बात हुई आपकी। बात आई रिश्ते की तो एक बिंदु देता हूं। रिश्ता शब्द क्या है? रिश्ता। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो रिश्ते होते बहुत अच्छे हैं लेकिन सभी को बताए नहीं जाते।
कुछ फल बहुत अच्छे होते हैं, फल होते बहुत अच्छे हैं, लेकिन सभी फल खाए नहीं जाते। कुछ फूल बहुत अच्छे होते हैं, फूल होते बहुत अच्छे हैं, लेकिन सभी फूल भगवान शंकर पर चढ़ाए नहीं जाते। कौन सा फूल है जो भगवान शंकर पर नहीं चढ़ता? कौन बताएगा? है? कौन सा फूल है जो भोलेनाथ पर नहीं चढ़ता? वो फूल है कौन सा? वो फूल है केतकी का। कौन सा है? वो केतकी का फूल है, जिसे भगवान शंकर ने स्थापित कर दिया था कि तू मेरे पूजा में भाग नहीं लेगा। तो केतकी का फूल रोने लगा, भगवान शंकर के चरणों में गिर गया, कहने लगा भगवान मैंने झूठ तो बोला है ब्रह्मा जी के कहने पर, लेकिन इतनी बड़ी सजा मुझे मत दो। भगवान शंकर ने कहा नहीं, जो मैंने कह दिया सो कह दिया, तू मेरे ऊपर पूजा में नहीं चढ़ेगा, लेकिन जब यज्ञ इत्यादि होगा तो तू मंडप तक बुलाया जाएगा। तो मंडप तक केतकी आता है, लेकिन भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाया नहीं जाता। तो इसलिए कुछ फूल बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन सभी फूल भगवान शंकर पर चढ़ाए नहीं जाते। और कुछ मित्र बहुत अच्छे होते हैं, मित्र होते तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन सभी मित्र घर बुलाए नहीं जाते। क्यों? यदि मित्र चैश से पतित है तो उस मित्र को कभी घर नहीं बुलाना चाहिए। सीरत जब तुम्हारी बालिका को देखता हूँ तो बालिका दोनों हाथ जोड़ रख रही है। अब माताएं बहनें बैठी हैं तो थोड़ा इनके लिए बिल्कुल। अब माताएं बहनें थोड़ा ध्यान हमारी तरफ देखिए। जानकी दोनों हाथों को जोड़ कर खड़ी। एक बार मैं पाश्चात्य देश गया, विदेश गया, तो वहां पर जब मैं पहुंचा तो राजा जनक जैसे एक पिता ने अपने पुत्री को आदेशित किया कि ये भगवान परशुराम है, इनको प्रणाम करो। तो बालिका प्रणाम हाथ जोड़ नहीं कर रही थी। कैसे कर रही थी? हाथ हिला कर रही थी। मैंने उसके पिता से पूछा क्या तुम्हारे यहाँ प्रणाम हाथ हिलाकर किया जाता है? बोला नहीं भगवान, हाथ जोड़ कर किया जाता है। तो हमने कि बालिका हाथ हिलाकर मुझे प्रणाम क्यों कर रही है? बोली भगवान मैं नहीं जानता। हमने कहा तुम जानो या न जानो, मैं जान गया हूँ ये हाथ क्यों हिला रही है, क्यों हाथ हिला रही है। हमने कहा बालिका प्रत्यक्ष में है, जाकर बालिका से पूछते हैं कि बेटी तुम हाथ क्यों हिला रही हो। मैंने उसके पिता को लिया और पहुंचा कहा उसके पुत्री के पास, और पुत्री से मैंने प्रश्न किया बेटी तुम्हें तो प्रणाम करने का आदेश मिला था, तो तुम्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए, तुम हाथ को क्यों हिला रही हो? तो बोली भगवान बताओ। हमने कहा बताओ, सच बताओ। हमने कहा भगवान मैं हाथ इसलिए हिला रही थी कि आज दर्शन दियो तो दियो, आज के बाद दर्शन न दियो, हमको धन है। हमने कहा धन्य है यहाँ की संस्कृति और धन्य है हमारी भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति को देखो, जब उस बालिका को मैंने देखा था तो छिन्न भिन्न पटछिन्न वस्त्रों से ढकी थी, अर्थात अर्ध वस्त्र पहने थी। और जब मैं अपनी भारतीय संस्कृति को देखता हूँ, देखो नख से लेकर सिर तक सीता वस्त्रों से ढकी है, और जो अपने से बड़ों को प्रणाम कर रही है तो कैसे कर रही है? दोनों हाथों को जोड़कर कर रही है। इससे हमारी माताओं बहनों को शिक्षा लेनी चाहिए कि जब अपने से बड़ों को प्रणाम करे तो कम से कम दोनों हाथों को जोड़ ले, और जब घर से बाहर निकले तो नख से सिर तक वस्त्रों से क्या हो? ढकी हो। और ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है। अच्छा, कभी हमारी माताओं बहनों को श्रृंगार करने की आवश्यकता पड़ जाए तो किसी को नहीं देखना है, केवल हमारी सीता को देख लेना है, हमारी जानकी को देख लेना है और श्रृंगार को कर लेना है। क्यों? क्योंकि सीता के तन पर साधना की साड़ी पड़ी है, प्यार का दुपट्टा उड़ा है, आंखों में करुणा का काजल लगा है, कानों में कर्मों का कर्पूर है, मानवता की मांग पर शीतलता का सिंदूर भरा है, पैरों में पवित्रता की पायल पड़ी है, में अगर लज्जा की लाली लग जाए तो भगवान के प्रिय भक्तों वो नारी कोई और नारी नहीं होगी, वो नारी भारतीय नारी होगी। बात पर वो भारतीय नारी होगी। और भारतीय नारी ने जब तक अपनी साधना को सदा है
तो क्या करके दिखलाया है? भारतीय नारी ने जब जब अपनी साधना को साधा है तो क्या किया है? चित्रकूट की चट्टानों पर मंदाकिनी जैसी नदी का निर्माण कर दिया माता सती अनसुईया। और भारतीय नारी ने जब जब अपनी साधना को साधा है तो क्या करके दिखलाया है? अरे भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को पालने में लालना बनाकर झुला दिया है। भारतीय नारी ने जब जब अपनी साधना को साधा है तो क्या करके दिखलाया है? यमराज से अपने पति के प्राण को छीन लाई है और भगवान ब्रह्मा के नियमों को उलट पुलट कर दिया है। यह है भारतीय नारी का इतिहास। केवल आवश्यकता है इसको जानने की, आवश्यकता है इसको अपनाने की। हमारी माताओं बहनों को जानना चाहिए कि हमें कौन सी शक्ति है, मैं क्या हूँ। आया था शाम को सुन रहा था, कोई कह रहा था भारत देश को भारत माता के नाम से जानते हैं। इतना ही नहीं, भारत देश है, भारत देश में भारत देश को माता के नाम से जानते हैं। यहाँ पर धरती को भी धरती माता के नाम से जानते हैं। यहाँ पशुओं में गौ को गौ माता के नाम से जानते हैं। यहाँ वृक्षों में तुलसी को तुलसी माता के नाम से जानते हैं। और कह दूं, यहाँ वृक्षों को भी नीम के वृक्ष को मैया शीतला के नाम से जानते हैं। और देखिए यहाँ पर गंगा को गंगा माता के नाम से जानते हैं। पुराणों में वेदों को पुराणों में गीता को गीता माता के नाम से जानते हैं। ये वो भारत देश है जहाँ पर अपनी माता को तो माता कहा जाता है, यहाँ पर अपनी पत्नी की माता को भी माता कहा जाता है। ये वो भारत देश है वही देश। चलो सीरत इस बालिका का क्या परिचय है, इससे तो मुझे प्रणाम करवा रहे हो। हमारी भारतीय संस्कृति में कन्या को कन्या के रूप में अर्चना की है, बालिका के रूप में पूजा की है, भगनी के रूप में आरती की है, माता के रूप में विशिष्ट बना है और काली के रूप में स्तोत्र किया है, भगवती के रूप में स्तोत्र पाठ किए हैं। तो ये समस्त दोनों से शोभित ये बालिका शुचिता, सरलता, सर्वगुण समृद्धता, अमोल सौख्यात बालिका का क्या परिचय है, तुम्हारे मुख से जानना चाहता हूँ, तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूँ। क्यों नहीं महाप्रभु, इस बालिका के जीवन के संदर्भ में 1 करोड़ कहानी है, आप श्रवण करें, सुने आप। एक कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी और मिथिला में पिपीदा ये देखो बड़ी एक कहानी मेरी जो सुनानी पड़ी। एक बार मेरी राज्य में 12 वर्षों तक अकाल पड़ गया। देवर्षि नारद के कथनानुसार मैंने हल कर्षण किया और जिस समय हल कर्षण कर रहा था तो हुआ क्या महाप्रभु, क्या हल चलाया जभी तो रुक गया वो, तभी हल चलाया जभी तो रुक गया वो, तभी तो हल के फल से ये कन्या प्रकट हो गई। ये कहानी बड़ी जो सुनानी, ये वही बालिका है भगवान सन्मुख जो शोभा पाती है। आशीर्वाद इसे दे भगवान, ये चरणों में शीश झुकाता है। सीरत महाप्रभु, तुमने कहा कि तुमने हल चलाया, अवश्य। कहाँ हल चलाया? पुंडरीक क्षेत्र में, मिथिला के दक्षिण में अर्थात पुंडरीक क्षेत्र में। किसके कहने पर चलाया? देवर्षि नारद के। नारद ने क्या कहा तुमसे? नारद ने कहा कि सुनैना रानी सुनैना के साथ हल कर्षण करो तो वर्षा होगी। हल को कौन खींच रहा था? हल चला मैं रहा था
रानी सुनैना साथ में थी। नहीं, और चलाना वैसे तो हल चलेगा नहीं। हाँ हाँ कोई तो उसकी मुठिया पकड़ेगा, हाँ। कोई आगे उसमें। वो वृषभ बनी मैं कृषक बना। अच्छा, वो वृषभ बनी हाँ। और आप कृषक बने। अवश्य। अच्छा, आप वृषभ क्यों नहीं बने, उसे कृषक क्यों नहीं बनाया? ये अब ऋषियों की वाणी है। ऋषियों की वाणी नहीं। हाँ वृषभ किसको बनना चाहिए? मनुष्य को। अगर स्त्री पुरुष में कभी हल चलाने की आवश्यकता आ जाए तो वृषभ का कार्य किसे करना चाहिए? किसको करना चाहिए? पुरुष को। अवश्य। क्योंकि जब वो वृषभ बनेगा तो हल खींचेगा, और हल स्त्री से पुरुष में शक्ति ज्यादा होती है तो आराम से खींच सकता है। नहीं, यहाँ तो उल्टा हो रही, गंगा बह रही है। ये कह रहे हैं वो वृषभ बनी और मैं कृषक बना, ऐसे है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कृषक बने आप, वृषभ बनी वो, जबकि वृषभ आपको बनना चाहिए, कृषक उसको बनना चाहिए। चला, कौन सा हल चलाने के लिए कहा था? सोने का हल। सोने का हल चलाने के लिए क्यों कहा नारद जी ने? नारद जी जानते थे, नारद जिसकी कभी बात रद्द न हो उसका नाम है नारद। नारद को श्राप भी है कि 2 घटी से 2 क्षण से ज्यादा कहीं रुक नहीं पाएंगे। क्यों? नाम ही नारद है नारद। और मिठा न हो देव ऋषि वाणी। अब नारद ने कहा सोने का हल चलाना चाहिए, तो सोने का हल क्यों चलाना चाहिए? और अकाल भी पड़ा। कितने वर्ष का अकाल पड़ा? 12 वर्ष का अकाल पड़ा। भगवान के प्रिय मित्रों, अगर 1 वर्ष वृष्टि नहीं होती, वर्षा नहीं गिरती, पानी नहीं गिरता, तो लोहे का हल चलाना खेत में मुश्किल होता है। और उनके अब 12 साल तक कुछ हुआ ही नहीं, और हल चला रहे सोने का। किसका? सोने का। तो हल सोने का चल जाएगा। राजा जनक है, इसीलिए उसका नाम